हेलो दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है सक्सेस गुरुकुल में। आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला एक ऐसा सफर है जो शायद आपको खुद से फिर से मिलवा देगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे सफर को आखिरी तक सुनो, क्योंकि अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आप पहले जैसे इंसान कभी नहीं रहेंगे। सोचो, अगर आपके सामने एक शीशा रखा जाए और उसमें आपका ही चेहरा हो, लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा हो, वो चेहरा थका हुआ, टूटा हुआ और हार मान चुका दिखे, तो कैसा लगेगा आपको? क्या आप ऐसे खुद को हर दिन देखना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के लेखक स्टीवन चैंडलर हमें सिखाते हैं कि कैसे हम खुद को फिर से बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक इंसान था जिसने जिंदगी में बहुत सपने देखे थे, लेकिन वक्त की ठोकरों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। बिजनेस में नुकसान, दोस्तों का साथ छूट जाना, रिश्तों में दरार, और धीरे धीरे वो इंसान अंदर से खाली हो गया। उसने खुद को समझा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली और उसमें लिखा था, तू वही है जो खुद को समझता है। अगर तू खुद को टूटा हुआ समझेगा तो जिंदगी भी तुझे वैसा ही बना देगी। उस एक लाइन ने उसकी नींद उड़ा दी और उसने ठान लिया, मैं खुद को फिर से बनाऊंगा। दोस्तों, यही है रीबिल्डिंग की ताकत। जिंदगी चाहे जितनी भी तोड़ दे, इंसान दोबारा उठ सकता है और पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है। अब जरा सोचो, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? शायद आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, कोई अधूरा सपना, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई अधूरी पहचान, और कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को फिर से बनाना चाहते हो। तो सुनो, ये सफर आपके लिए है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वादा करो मुझसे। अगर आपको ये बातें दिल को छूती हैं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सक्सेस गुरुकुल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में आपको वही मिलेगा जो आपके अंदर की आग को और ज्यादा भड़का देगा। और हाँ, ये जर्नी अकेले मत करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जब आप बदलो तो आपके साथ साथ आपका पूरा सर्कल बदल जाए। अब चलते हैं असली बात पर। किताब रीबिल्ड योरसेल्फ हमें सिखाती है कि इंसान का असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है। असली दुश्मन है वो आवाज जो अंदर से कहती है, तू नहीं कर पाएगा। ऑथर स्टीवन चैंडलर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी सोच ही हमारी पहचान बनाती है। अगर सोच कमजोर है तो पूरा इंसान बिखर जाता है, लेकिन अगर सोच मजबूत है तो हालात चाहे जैसे हों, इंसान खुद को फिर से खड़ा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये कैसे होगा? तो सुनो, रीबिल्डिंग कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक सफर है। जैसे लोहे को आग में डालकर उसे नया शेप दिया जाता है, वैसे ही इंसान को भी स्ट्रगल्स, फेलियर्स और पेन से गुजरकर खुद को नया रूप देना पड़ता है। और सच कहूं, यही दर्द ही आपको बदलता है। सोचो, अगर जिंदगी में कभी हार ना होती, कभी धोखा ना मिलता, कभी ठोकर ना लगती, तो क्या आप सीख पाते कि असली मजबूती क्या होती है? नहीं ना। इसलिए दर्द भी जरूरी है, क्योंकि वही आपको रीबिल्ड करता है। याद रखो, रीबिल्डिंग का मतलब है पुराने टुकड़ों से एक नई तस्वीर बनाना, और ये ताकत सिर्फ आपके पास है। दुनिया चाहे आपको कुछ भी बोले, चाहे आपको तोड़ दे, लेकिन आपका हक है कि आप खुद को फिर से गढ़ो। दोस्तों, अगली कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब से मैंने क्या सीखा और कैसे आप अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना माइंडसेट बदलकर खुद को फिर से बना सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आप ध्यान से सुनोगे, बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक लाइन आपकी जिंदगी में आग लगाने वाली है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, जब हम छोटे थे तो गिरकर भी तुरंत उठ जाते थे। जरा सा भी रोना आता तो मां का हाथ पकड़कर फिर से मुस्कुरा देते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, हम हार मानने लगे। एक रिजेक्शन आया और हम टूट गए। किसी ने नहीं कहा और हमने अपने सपने ही छोड़ दिए। लेकिन रीबिल्ड योरसेल्फ हमें याद दिलाती है कि इंसान वही है जो गिरकर भी उठे और बार बार उठे। ऑथर स्टीवन चैंडलर कहते हैं, हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स रहते हैं, एक वो
जो हार मान चुका है, और दूसरा वो जो लड़ने के लिए पैदा हुआ है। अब ये आप पर है कि आप किसे जिंदा रखते हो। मान लो आज आपकी जिंदगी बिल्कुल बिखर गई है, आपके सपने अधूरे हैं, आपके हालात खराब हैं, लेकिन सोचो, क्या ये हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं, हालात बदलते हैं और बदलते रहेंगे। सवाल ये है, क्या आप हालात के साथ खुद को बदलते हो या हालात के आगे हार मानकर बैठ जाते हो? दोस्तों, यहीं पर रिबिल्डिंग की असली जरूरत है, क्योंकि जब आप रिबिल्ड करते हो तो आप हालात को अपने हिसाब से शेप देने लगते हो। मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप एक चीज जरूर करो। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी सोल को छू रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे भी खुद को दोबारा बनाना है, तो इस वीडियो को एक लाइक दे दो। ये आपका छोटा सा स्टेप होगा, लेकिन ये स्टेप आपको याद दिलाएगा कि आपने रीबिल्डिंग शुरू कर दी है। और हाँ, अगर अभी तक आपने सक्सेस गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपकी सोच को पूरी तरह पलट देंगे। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ये सीक्रेट किताबों में नहीं, ये सीक्रेट किसी गुरु के प्रवचन में नहीं, ये सीक्रेट जिंदगी के असली एक्सपीरियंस में छुपा है। और आज मैं उन एक्सपीरियंस को आपके साथ बांट रहा हूं। उससे पहले आप एक वादा करें कि आप यह वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, दर्द से दोस्ती कर लो, क्योंकि जिंदगी में दर्द से कोई नहीं बच सकता। अगर आप दर्द से भागते रहोगे तो वो आपका पीछा करता रहेगा, लेकिन जिस दिन आपने दर्द को गले लगा लिया, उसी दिन से दर्द आपकी ताकत बन जाएगा। जिम में जब मसल्स दर्द करते हैं तो वही दर्द आपको मजबूत बनाता है। उसी तरह जिंदगी का दर्द ही आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण है। दूसरी बात, खुद के साथ अकेले रहना सीखो। आजकल लोग भीड़ में रहकर भी अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन असली सुकून तभी मिलेगा जब आप अपने साथ बैठकर अपने विचारों को सुन सकोगे। अकेलापन डरावना नहीं होता, अकेलापन तो वो जगह है जहां आप अपने आप से मिलते हो। तीसरी बात, लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दो। लोग बदलते हैं, वादे टूटते हैं और उम्मीदें अक्सर चोट देती हैं। अगर आप अपनी खुशी दूसरों के हाथों में रखोगे तो आप कभी भी सच्ची शांति महसूस नहीं कर पाओगे। अपनी उम्मीदें खुद से रखो, अपने सपनों पर भरोसा रखो। चौथी बात, जो हो गया उसे जाने दो। कभी कभी हम पुरानी गलतियों, रिश्तों और दर्दनाक यादों को पकड़े रहते हैं, लेकिन सच ये है कि अतीत पर पकड़ बनाने से हाथ में बस चोट ही लगती है। छोड़ दो, जो बीत गया वो बीत गया। असली ताकत है आगे बढ़ने में। पांचवी बात, अपने डर से सामना करो। डर हमेशा अंधेरे में जीता है। जब आप उसका सामना करते हो तो डर की ताकत खत्म हो जाती है। डर कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप उसे देखकर ये ना कहो, हाँ मैं तैयार हूं। छठी बात, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, हमें उन्हें दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सच ये है, आपको सिर्फ अपने आप को दिखाना है कि आप कौन हो। दुनिया का वैलिडेशन सबसे सस्ती चीज है, असली वैलिडेशन है आपकी आत्मा का चयन। सातवीं बात, अपनी कमियों को अपनाओ। हर इंसान अधूरा है, हर इंसान में कमियां हैं, लेकिन कमियों के साथ भी आप अनोखे हो। अगर आप अपनी कमियों को छुपाने लगोगे तो आप अपनी असली पहचान भी खो दोगे। अपनाओ उन्हें, क्योंकि वही आपको इंसान बनाती हैं। आठवीं बात, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। शायद सुनकर उल्टा लगे, लेकिन सच यही है। जो इंसान डिसिप्लिन में जीना सीख जाता है वही असली आजादी पाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके नियंत्रण में होती है, हालातों के नहीं। नौवीं बात, लाइफ में बैलेंस बनाना सीखो। सिर्फ काम, सिर्फ रिश्ते, सिर्फ सपने, इनमें से कोई भी चीज अकेली आपको खुश नहीं करेगी। असली जादू बैलेंस में है। जैसे एक संगीत सुर और ताल के बैलेंस से खूबसूरत बनता है, वैसे ही जिंदगी संतुलन से खूबसूरत होती है। 10वीं बात, खुद से ईमानदार रहो। आप दुनिया से कुछ भी छुपा सकते हो, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जब आप आईने में देखते हो तो वहीं आपका असली चेहरा होता है। खुद से सच्चे रहो, चाहे सच कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। 11वीं बात, जब तक टूटो नहीं तब तक हार मत मानो। जिंदगी आसान नहीं होती,
यहाँ हर दिन आपको परखेगा, लेकिन अगर आप गिर कर भी उठते रहे तो जीत आपकी होगी। जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है। 12वीं बात, लोग क्या कहेंगे, इससे खुद को आजाद करो। ये 4 शब्द, लोग क्या कहेंगे, लाखों सपनों के कातिल हैं। लोग तो कुछ भी कहेंगे और कल वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। तो क्यों ना अभी से अपने पंख खोलकर उड़ना शुरू करो। 13वीं बात, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। हम हमेशा बड़ी मंजिल की तलाश में रहते हैं, लेकिन छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखो, बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं छोटी छोटी जीतों से बनता है। और 14वीं आखिरी बात, सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो। आपका वातावरण, आपके लोग, वही आपकी जिंदगी का भविष्य तय करते हैं। गलत लोग आपकी रोशनी बुझा देंगे और सही लोग आपकी लौ को और तेज कर देंगे। सोच समझ कर तय करो कि किसे अपनी दुनिया में आने देना है। दोस्तों, ये वो सीक्रेट्स हैं जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो आप सिर्फ खुद को नहीं बदलोगे, आप अपनी किस्मत भी बदल दोगे। अब एक बात सोचो, रीबिल्डिंग हमेशा बाहर से शुरू नहीं होती, ये हमेशा अंदर से शुरू होती है। आपका माइंडसेट, आपकी सोच, वही फाउंडेशन है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत चाहे कितनी भी बार गिरे आप उसे दोबारा बना सकते हो, लेकिन अगर नींव ही कमजोर है तो थोड़ी सी हवा भी आपको गिरा देगी। इसलिए स्टीवन चैंडलर बार बार कहते हैं, सबसे पहले अपनी सोच को रीबिल्ड करो। और यही वो बात है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच ये है, सर्कमस्टेंसेस तो कभी परफेक्ट नहीं होंगे। आपको खुद को बदलना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक लड़का था जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल होता रहा, 5 बार, 6 बार, 7 बार। हर बार उसे लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन उसने अपने माइंडसेट को बदला। उसने अपने आप से कहा, शायद मेरी तैयारी गलत है, शायद मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। और उस दिन से उसने खुद को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। सालों बाद वही लड़का उस एग्जाम को टॉप करके बाहर निकला। अब सोचो, क्या उसके हालात बदल गए थे? नहीं, बदल गया था उसका नजरिया। यही रीबिल्डिंग है। दोस्तों, आपको भी यही करना है। अपने हालात को दोष मत दो, खुद को रीबिल्ड करो, क्योंकि जब आप बदलते हो तो आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। और एक बात याद रखो, रीबिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नए इंसान बन जाओगे। रीबिल्डिंग का मतलब है कि आप अपने असली रूप के करीब पहुंच जाओगे, वो रूप जो अंदर से हमेशा स्ट्रांग था, लेकिन धूल और हार की परतों के नीचे छिप गया था। तो आज से खुद से वादा करो, चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, चाहे कितनी भी बार गिरो, आप उठोगे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत उठोगे। यही है रीबिल्डिंग। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि रीबिल्डिंग क्यों जरूरी है, लेकिन अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाए। सिर्फ बोलने से जिंदगी नहीं बदलती, इसके लिए एक्शन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए एक नया नजरिया। ऑथर स्टीवन चैंडलर कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी को नया रूप देना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को नया रूप दो। और यह प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में शुरू होता है। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को समझना। अक्सर हम दूसरों को तो जज कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना ही भूल जाते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी आदतें कैसी हैं, आपकी सोच कहां आपको रोक रही है, तब तक आप खुद को रिबिल्ड नहीं कर सकते। जरा सोचो, अगर एक डॉक्टर पेशेंट को देखे बिना ही मेडिसिन दे दे तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं। पहले डायग्नोसिस जरूरी है। वैसे ही आपको अपनी जिंदगी का डायग्नोसिस करना होगा। आप कहां फंसे हो, कौन सी आदत आपको रोक रही है, कौन सा डर आपको पीछे खींच रहा है, ये समझना रिबिल्डिंग की पहली सीढ़ी है। दूसरा स्टेप है लेटिंग गो। हां, छोड़ना सीखो। कभी कभी हम पुरानी यादों, पुराने दुखों और पुराने डर को इतने कसकर पकड़ लेते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन याद रखो, अगर हाथ खाली नहीं होगा तो नए खजाने को पकड़ नहीं पाएगा। स्टीवन चैंडलर कहते हैं, पिछले घावों को पकड़कर रखने से सिर्फ खून बहता है, हीलिंग कभी नहीं होती। तो अगर सच में खुद को रिबिल्ड करना है तो उन चीजों को छोड़ना होगा जो आपको तोड़ चुकी हैं।
और तीसरा स्टेप है टेकिंग न्यू एक्शंस, यानी जो चीज अब तक आप करते आए हो उससे अलग कुछ करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप वही चीजें करते रहोगे तो वही नतीजे मिलेंगे। रीबिल्डिंग का मतलब ही है नए रास्ते पर चलना। छोटी छोटी हैबिट से शुरू करो। हर सुबह उठकर एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो। दिन का 15 मिनट सिर्फ अपने गोल्स को विजुलाइज करो और सबसे जरूरी एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। दोस्तों, मुझे पता है ये सुनने में आसान लगता है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये कर पाए तो यकीन मानो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सच में आपके अंदर की नींव को हिला रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये छोटा सा स्टेप आपको याद दिलाएगा कि आपने आज अपनी रीबिल्डिंग जर्नी शुरू कर दी है। और हां, अगर अभी तक आपने सक्सेस गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो शायद आपकी किताबों में ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी जिसे सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन जब उसने पहली बार स्टेज पर गाया तो लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, तेरी आवाज अच्छी नहीं है। उस दिन उसने ठान लिया कि अब मैं कभी गाना नहीं गाऊंगी, लेकिन अंदर कहीं वो दर्द उसे खाए जा रहा था। सालों बाद उसने एक दिन आईने में खुद को देखा और बोली, क्या मैं हमेशा दूसरों की हंसी से डरती रहूंगी? उस दिन से उसने फिर से प्रैक्टिस शुरू की, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत। और एक दिन वही लड़की स्टेज पर खड़ी होकर हजारों लोगों के सामने गा रही थी और सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे। सोचो क्या बदला था? उसकी आवाज वही थी, लेकिन उसका माइंडसेट बदल गया था। उसने खुद को रीबिल्ड किया था। तो दोस्तों, रीबिल्डिंग का सबसे पहला सबक यह है, अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। क्योंकि डर आपको तोड़ता नहीं है, वो आपको शेप देता है। और आज से आप भी ये वादा करो, चाहे कोई कितना भी हंसे, चाहे कोई कितना भी रोके, आप अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। क्योंकि रीबिल्डिंग का मतलब ही है हर बार गिरकर फिर से उठना। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां असली रीबिल्डिंग होती है। माइंडसेट बदलने के बाद अगला स्टेप है हैबिट्स और डेली प्रैक्टिसेस। क्योंकि सोच बदलने से आप इंस्पायर्ड तो हो जाते हो, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए एक्शन चाहिए, और एक्शन बार बार करने से ही हैबिट बनती है। स्टीवन चैंडलर कहते हैं, आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर तय करती हैं। अगर आप अपनी आदतों को नहीं बदलते तो आपका फ्यूचर भी नहीं बदलेगा। अब सोचो, हर सुबह आप उठते ही फोन स्क्रॉल करते हो। कुछ मिनट नहीं, बल्कि आधा घंटा, 1 घंटा निकल जाता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड अब्सॉर्ब कर रहा है कंपैरिजन, नेगेटिविटी, दूसरों की जिंदगी। और फिर आप दिन भर परेशान रहते हो कि मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है। सच बताऊं, रीबिल्डिंग वहीं से शुरू होती है कि आप सुबह सबसे पहले अपने माइंड में क्या डालते हो। तो पहली डेली प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, मॉर्निंग कंट्रोल। सुबह उठते ही फोन मत देखो, सबसे पहले खुद को देखो, खुद से बात करो। एक जर्नल रखो और उसमें लिखो, आज मैं अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट हूं। ये छोटी सी आदत आपके सबकॉन्शियस को रीसेट कर देगी। दूसरी प्रैक्टिस है डेली ग्रैटिट्यूड। हम अक्सर शिकायतों की लिस्ट बनाए रखते हैं, पैसे नहीं है, समय नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आपकी नजर नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर जाएगी, और यही पॉजिटिविटी आपको रीबिल्ड करने की एनर्जी देती है। तीसरी हैबिट है स्मॉल विंस। अक्सर हम बड़ी सक्सेस चाहते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सोचो, एक इमारत भी एक एक ईंट से बनती है, वैसे ही आपकी जिंदगी भी छोटे छोटे विंस से रीबिल्ड होगी। रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करो। जैसे आज सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ना, आज सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपको एक नए इंसान में बदल देंगे। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपको झकझोर रही हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। ये आपका छोटा सा एक्शन है, लेकिन यही एक्शन आपको याद दिलाएगा कि आज आपने अपनी नई हैबिट शुरू की है। और अगर आपने अभी तक सक्सेस गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में मैं आपको और ऐसे डेली रिचुअल्स दूंगा जिन्हें अगर आपने अपनाया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था
जिसे हर बार एग्जाम में फेल होने का डर सताता था। वो कहता था, मैं पढ़ता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता। एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, क्या तुम रोज 10 घंटे पढ़ सकते हो? लड़के ने कहा, नहीं। मेंटोर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सिर्फ 25 मिनट पढ़ सकते हो? लड़के ने कहा, हाँ। और उसने पोमोडोरो टेक्निक अपनाई। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन गई। साल भर बाद वही लड़का एग्जाम में टॉप कर गया। सोचो, क्या बदला? उसकी इंटेलिजेंस नहीं, बदली तो सिर्फ उसकी डेली हैबिट। दोस्तों, रीबिल्डिंग की ताकत यहीं छिपी है। जब आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलते हो तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल देते हो। और एक बात याद रखो, हैबिट्स कभी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनती हैं। इसलिए अगर आज आपने कोई नई आदत शुरू की है तो उसे सेलिब्रेट करो। ये मत सोचो कि अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। सोचो कि मान आज मैं उस फ्यूचर की नींव रख रहा हूं जहां मैं एक रीबिल्ट इंसान बन चुका हूं। दोस्तों, रीबिल्डिंग सिर्फ सोच का खेल नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का खेल है। और अगर आपने कंसिस्टेंसी पकड़ ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, रीबिल्डिंग की असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी आपको बार बार गिराती है। हर फेलियर, हर स्ट्रगल, हर हार्ट ब्रेक, ये सब ऐसे लगते हैं जैसे आपकी शक्ति छिन रही हो। लेकिन सच ये है, यही वो पल हैं जो आपको फिर से खड़ा करने की ताकत देते हैं। ऑथर स्टीवन चैंडलर कहते हैं, जो चीज आपको तोड़ती है वही चीज आपको नया बनाने की ताकत देती है। सोचो, अगर आप हर बार स्ट्रगल से डर गए तो कभी भी आप अपनी लिमिट्स नहीं जान पाते। लेकिन जब आप हार के सामने खड़े रहते हो और उसे फेस करते हो, तभी असली रीबिल्डिंग शुरू होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक महिला थी जिसने अपना बिजनेस खो दिया। पैसे गए, रेप्यूटेशन चली गई, लोग मजाक उड़ाने लगे। हर कोई बोला, तुमने कोशिश ही क्यों की? लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं गिर सकती हूं तो मैं उठ भी सकती हूं। उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, अपनी स्किल्स अपडेट की और धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को पहले से बेहतर बनाया। दोस्तों, यही तो रीबिल्डिंग है। स्ट्रगल्स आपको डिफाइन नहीं करते, वो आपको रिफाइन करते हैं। हर फेलियर, हर हार्ट ब्रेक, हर क्रिटिसिज्म, वो सिर्फ मटेरियल है जिससे आप अपनी नई कहानी बना सकते हो। अब एक नेचुरल टिप, जब भी आप स्ट्रगल महसूस करो, अपने आप से ये कहो, ये मुझे तोड़ नहीं सकता, ये मुझे नया बना रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके अंदर एक स्पार्क जगा रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये छोटा सा एक्शन याद दिलाएगा कि आपने अपने अंदर की आग को पहचाना है। और दोस्तों, एक और छोटा सा स्टेप करो। नीचे कमेंट में सिर्फ रेडी मरेवायनेंस या स्ट्रॉन्ग लिखो अगर आप अपने स्ट्रगल्स को अपनी ताकत में बदलने के लिए तैयार हो। बस 1-2 शब्दों में लिखो और खुद को महसूस करो कि आप अकेले नहीं हो। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये आपके अंदर का कमिटमेंट है। याद रखो, रीबिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरोगे नहीं। ये मतलब है कि हर बार गिरने के बाद आप उठेंगे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत उठेंगे। फेलियर्स आपके खिलाफ नहीं हैं, वो आपके लिए हैं। हर चोट, हर ठोकर, हर आलोचना, ये सिर्फ आपको रीशेप करने के लिए है। तो आज से अपने अंदर की आवाज को पहचानो, उस आवाज को जो कहती है तुम नहीं कर सकते, और उसे चैलेंज दो। हर बार जब वो आवाज आए, उसे बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं फिर से बन सकता हूं। दोस्तों, याद रखो, रीबिल्डिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ये डेली एफर्ट है, ये कंसिस्टेंसी है, ये पेशेंस है। लेकिन अगर आपने इस पाथ को चुना तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। और एक बात, अपने स्ट्रगल्स को अपनी स्टोरी में बदलो। हर स्ट्रगल आपके लिए एक चैप्टर है और आप उसकी कहानी के हीरो हो। दोस्तों, रीबिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ। बिना विश्वास के आप कभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं पहचान सकते। अक्सर हम अपने आप से ही सवाल करते हैं, क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं काबिल हूं? और यही सवाल हमारे अंदर की शक्ति को कमजोर कर देता है। ऑथर स्टीवन चैंडलर कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा खो देंगे तो दुनिया भी आपका भरोसा नहीं करेगी। खुद पर विश्वास होना रीबिल्डिंग की नींव है। अब सोचो,
अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो मुश्किल हालात भी सिर्फ टेम्पोरेरी ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो हर चैलेंज आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने का पहला तरीका है स्मॉल अचीवमेंट्स। हर दिन छोटे छोटे गोल्स तय करो और उन्हें पूरा करो। जैसे आज मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा, आज मैं सिर्फ 10 पुशअप्स करूंगा। जब आप छोटे स्टेप्स में सफलता महसूस करते हो तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। दूसरा तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम अपने आप से जो बातें करते हैं वही हमारी रियलिटी बनाती हैं। अगर आप बार बार कहते हो मैं नहीं कर सकता तो आप सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं सीख रहा हूं तो हर फेलियर भी आपको मजबूती देगी। तीसरा तरीका है फेसिंग फियर्स। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने डर का सामना करते हो। डर को अवॉइड मत करो, उसे फेस करो। स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे चैलेंजेस लेना शुरू करो। हर बार जब आप डर के सामने खड़े होते हो तो आपका सेल्फ बिलीफ मजबूत होता है। और चौथा तरीका है स्किल डेवलपमेंट। जब आप किसी स्किल में एक्सपर्ट बनते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। सीखना कभी बंद मत करो। नॉलेज और स्किल्स आपके आर्मर हैं जो आपको किसी भी टफ सिचुएशन में टिके रहने की ताकत देंगे। एक कहानी सुनो। एक लड़का था जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। कोई भी स्टेज पर बोलने को कहा तो वो कांप जाता। लेकिन उसने हर दिन सिर्फ 5 मिनट बोलने का अभ्यास किया। शुरुआत में सिर्फ घर के सामने, फिर दोस्तों के सामने, फिर छोटे गैदरिंग्स में। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट बन गया। 1 साल बाद वो बड़े ऑडिटोरियम में थाउजेंड्स ऑफ लोगों के सामने बोल रहा था और हर शब्द में उसकी इनर पावर झलक रही थी। दोस्तों, रीबिल्डिंग का यही असली मकसद है, खुद पर विश्वास जगाना। कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, ये अंदर से आती है। जब आप खुद पर भरोसा रखोगे तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक पाएगी। याद रखो, सेल्फ बिलीफ रीबिल्ड करना एक जर्नी है, ये ओवरनाइट नहीं होता। हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़ी कंसिस्टेंसी और थोड़ी पेशेंस इसे मजबूत बनाती है। लेकिन अगर आपने अपने अंदर के विश्वास को जगाया तो आप हर मुश्किल से निपट सकते हो, हर फेलियर को अपना लेसन बना सकते हो और हर स्ट्रगल को अपनी शक्ति में बदल सकते हो। कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ रीबिल्डिंग का कोर है। ये वही फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी नई जिंदगी खड़ी करोगे। जब यह फाउंडेशन मजबूत होगा तो कोई भी तूफान, कोई भी सेटबैक आपको गिरा नहीं पाएगा। और याद रखो, रीबिल्डिंग सिर्फ बदलाव नहीं है, ये खुद को पहचानने का तरीका है। ये वो तरीका है जिससे आप अपने अंदर की असली ताकत को महसूस कर सकते हो और अपने सपनों को सच कर सकते हो। दोस्तों, रीबिल्डिंग का एक और अहम हिस्सा है इमोशनल रेजिलियंस, यानी अपने भावनात्मक तनाव और मुश्किलों के बीच भी टिके रहने की क्षमता। दुनिया में कोई भी इंसान परेशानियों से नहीं बच सकता। हर किसी की जिंदगी में दुख, दर्द और डिसअपॉइंटमेंट आते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग अपने दर्द से सीख लेकर और मजबूत बन जाते हैं। ऑथर स्टीवन चैंडलर कहते हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपके टफेस्ट चैलेंजेस में आपकी सबसे बड़ी मदद है। अगर आप खुद को इमोशनली मजबूत बना लेते हो तो कोई भी घटना आपको परमानेंटली कमजोर नहीं कर सकती। इमोशनल रेजिलियंस रीबिल्ड करने का पहला तरीका है एक्सेप्टेंस। मतलब ये कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अक्सर हम जो चीज बदल नहीं सकते उस पर एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हो जाओ, इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो बदल सकती हैं। दूसरा तरीका है पर्सपेक्टिव चेंज। हर मुश्किल का दूसरा पहलू देखें। हर फेलियर में कोई ना कोई लेसन होता है। जब आप पर्सपेक्टिव बदलते हो तो आपका दर्द नॉलेज और ग्रोथ में बदल जाता है। तीसरा तरीका है माइंडफुल प्रैक्टिसेस। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या सिर्फ 5 मिनट के लिए खुद के अंदर साइलेंस में बैठना, ये सब आपकी इनर काम और इमोशनल बैलेंस को रीबिल्ड करते हैं। जब आपका माइंड शांत होगा तो आप हर प्रॉब्लम को शांति से एनालाइज कर सकते हो और सही सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चौथा तरीका है सपोर्ट सिस्टम। हमेशा याद रखो कि रीबिल्डिंग अकेले करना आसान नहीं है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपकी ग्रोथ में मदद करें।
इमोशनल रिजिलियंस बढ़ाने में अच्छे रिलेशनशिप्स और मेंटर्स की बड़ी भूमिका होती है। एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था जो अपनी नौकरी खो चुका था। हर तरफ से रिजेक्शन मिला। उसके अंदर डिप्रेशन आने लगा, लेकिन उसने खुद को रीबिल्ड करने की ठानी। उसने डेली मेडिटेशन शुरू किया, अपने पास्ट फेलियर्स से लेसन्स निकाले और दोस्तों के साथ अपने प्लान्स डिस्कस किए। धीरे धीरे उसकी इमोशनल रेजिलियंस इतनी मजबूत हुई कि उसने न केवल नई नौकरी पाई, बल्कि अपने पैशन प्रोजेक्ट को भी शुरू किया। दोस्तों, रीबिल्डिंग का ये हिस्सा सबसे सटल है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। जब आप इमोशनली रेजिलिएंट बन जाते हो, तो कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन आपको डरा या हरा नहीं सकती। इनर स्ट्रेंथ आपको हर परिस्थिति में टिकने, उठने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। याद रखो, रीबिल्डिंग सिर्फ आउटवर्ड चेंजेस नहीं है, ये अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आपकी इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल रेजिलियंस मजबूत होगी, तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा। आप खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बन जाते हो, और यही रीबिल्डिंग की असली ताकत है। इमोशनल रेजिलियंस रीबिल्ड करना पेशेंस मांगता है, डेडिकेशन मांगता है और सेल्फ अवेयरनेस मांगता है। लेकिन जो इंसान इसे सीख लेता है, वही हर जीवन की लड़ाई में विजेता बनता है। दोस्तों, जब आप अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को रीबिल्ड कर लेते हो, तो आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान स्थायी नहीं होता। आप खुद के लिए लाइट हाउस बन जाते हो और दुनिया में जो भी आए उसे काम, स्ट्रांग और डिटरमिन्ड नजर से देख सकते हो। दोस्तों, अब जब हम इस सफर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रीबिल्डिंग कोई एक दिन की चीज नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर दिन, हर पल, हर एक्सपीरियंस आपको एक नए रूप में गढ़ता है। ऑथर स्टीवन चैंडलर कहते हैं, जो इंसान लगातार खुद को रीबिल्ड करता है, वही कभी हारता नहीं। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ बड़ी सक्सेस पाने में नहीं है। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाना, हर दिन अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में बदलना और हर दिन अपनी जिंदगी को नई दिशा देना। लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप कंसिस्टेंसी रखते हो, जब आप हर दिन उठकर छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, जब आप हर फेलियर को लेसन मानते हो, जब आप हर स्ट्रगल को अपनी ताकत में बदलते हो। यही रीबिल्डिंग की असली ताकत है। और अब मैं आपको एक फाइनल पंचलाइन दूं, जो आपको हमेशा याद रहे। अगर आप खुद को बदलने की हिम्मत रखते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। खुद को रीबिल्ड करो और देखो, आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई स्पार्क जगाया है, तो इसे लाइक जरूर करो। ये छोटा सा एक्शन आपकी जर्नी की शुरुआत का प्रूफ है। और अगर आप चाहते हो कि आप हर दिन अपने अंदर की आग को और मजबूत बनाते रहो, तो सक्सेस गुरुकुल को सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो, ताकि जब आप बदलो, तो आपका पूरा सर्कल भी बदल सके। और हाँ, कमेंट में सिर्फ एक शब्द में बताओ, रेडी। अगर आप अपने अंदर की नई ताकत को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हो। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपका कमिटमेंट है। दोस्तों, याद रखो, रीबिल्डिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर दिन, हर पल, हर चैलेंज आपको और मजबूत बनाएगा। आपका भविष्य आपके हाथ में है। बस अपने डर को पीछे छोड़ो, खुद पर भरोसा रखो और खुद को फिर से बनाओ। ये था आपका जर्नी, ये थी रीबिल्ड योरसेल्फ की असली ताकत। और मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखो, अपनाओ और अपनी जिंदगी में लागू करो। आपका सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। खुद को रीबिल्ड करो और देखो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।